शादीशुदा महिलाएं भी अपने मांग में सिंदूर लगाने से शर्माती हैं। शर्माना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए इसको। ये सिंदूर लगाना अपने पति की रक्षा का कवच है। यदि कोई महिला अपने मांग में सिंदूर लगाती है ना, तो उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आज देखिए यहाँ वहाँ एक्सीडेंट में क्यों मर जाते हैं, क्योंकि इधर धर्मपत्नी लगाती ही नहीं है, जबकि लगाना चाहिए। कहा गया है शास्त्र में, यदि कोई महिला अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाती है तो उसके पति की अकाल मृत्यु होती है। यदि मान लीजिए सिंदूर लगाती है और बालों से छिपा लेती है तो पति समाज में छिप जाता है, उसकी पद प्रतिष्ठा नहीं रहती है, बड़ा कष्ट भोगता है वो व्यक्ति। और मान लीजिए कोई महिला विवाहित स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए मांग में सिंदूर लगाती है, मांग में ना लगाकर साइड में थोड़ा सा लगाती है, तो भी उसका पति रास्ते में साइड में हो जाता है, कोई उसे पूछता नहीं है। इसका कारण वो एकमात्र स्त्री होती है, क्योंकि लगाती ही नहीं है मांग में। उन इतना सुंदर ये देह है, शरीर, बाल दिए हैं तो लगाना चाहिए। ये एक हमारी परंपरा है। हमें याद है अच्छे से, हमारी दादी माँ और हमारे गांव की महिलाएं, आज भी हमारी माँ इत्यादि बड़ा बड़ा मांग में सिंदूर भरती है। आज भी आप यूपी बिहार में देखेंगे तो प्रणाम है ऐसी देवी लक्ष्मियों को जो अपने पति की रक्षा के लिए मांग में बहुत सुंदर सिंदूर लगाती है, बहुत बड़ा भी लगाती है, क्योंकि ये लगाने से अपने पति की आयु बढ़ाती है। और बिल्कुल सत्य है, यदि कोई महिला अपने मांग में बड़ा सा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु बढ़ती है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, कभी धन दौलत की कमी नहीं आती है। बड़ा एक है। एक आपको प्रमाणित कर दूं, रामायण में एक प्रसंग आता है बलि और सुग्रीव का। दोनों भाई थे, लेकिन अनबन हुई। सुग्रीव अन्य जगह पर जाकर रहने लगा, लेकिन पद की लालसा थी, कैसे भी करके मुझे मेरा राज्य वापस मिल जाए, मेरी पत्नी मिल जाए। भगवान रामचंद्र जी सीता के वियोग में सुग्रीव जी के पास गए और सुग्रीव जी से मित्रता हुई। बोला कि हे मित्र, मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी पत्नी दिलवा दीजिए। बोला कहाँ? मेरे भाई के यहाँ पर। बोला तुम्हारा भाई? बाली। भगवान तो जानते थे, वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च, सब भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले भगवान को कौन सी चीज़ पता नहीं है। लेकिन एक लीला की दृष्टि से भगवान तो लीला कर रहे थे। बोला कि जाओ कल जाकर के तुम्हारे भाई को ललकारना, मैं पीछे से तीर मारूंगा, तुम्हारे भाई का वध करूंगा और तुम अपनी पत्नी राज्य को प्राप्त कर लेना। वैसा ही हुआ। अगले दिन ये जाकर के ललकारा, युद्ध हुआ दोनों भाइयों के बीच में घमासान। मरने की स्थिति आ गई सुग्रीव की, भाग कर कर वापिस आया और भगवान रामचंद्र जी को बोला, प्रभु आपने क्यों नहीं मारा मेरे भाई बाली को? प्रभु आपने तो गलत किया, मैं मर जाता वहां पर। तब भगवान बोलते हैं कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप दोनों की सकल देह एक जैसे थे, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव, इसलिए मैं मार नहीं पाया। इस प्रकार से सुग्रीव से बात किया भगवान राम ने। बोला अगले दिन जाकर के ललकारना। विचार कीजिए, जिनके रोमकूप से वेद प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, हर एक जीव के विषय में भगवान जानते हैं। योगी इत्यादि 100 जन्मों के विषय में जान सकते हैं भगवान, 100 ने, 1000 ने, कितने कितने जन्म है सबके विषय में जानते हैं। और यहाँ पर बोल रहे कि मैं जान ही नहीं पाया। अंदर की बात बताऊं तो बात यह थी कि जब सुग्रीव और बाली के बीच में जब युद्ध हो रहा था, उस समय तारा अपना सुसज्जित श्रृंगार कर कर बैठी हुई थी, बहुत सुंदर मांग भरी हुई थी। दूसरे दिन ललकारा सुबह सुबह, उस समय यह तारा स्नान करने के लिए वे वॉशरूम में गई हुई थी। वो पहाड़ों की कंदराओं में स्नान करने के लिए तारा इनकी सखियां गई हुई थी। भगवान ने विचार किया अच्छा समय है, भेजा सुग्रीव को, ललकारा, बाहर आया और आते ही प्रथम बाण से ही हृदय भेद दिया। पहले नहीं, इसलिए
विचार कीजिए, यदि मांग में सिंदूर होता ना तो परमात्मा भी उस व्यक्ति को नहीं मार पाता। तो फिर आजकल के छोटे मोटे पतंगे की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए हर एक माताएं, हर एक स्त्री, महिला, शादीशुदा स्त्री से विनम्र निवेदन है कि सिंदूर धारण करना चाहिए, अपने मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। पति की आयु लंबी होती है, पति धनवान होता है, यशस्वीवान होता है और समाज में एक प्रतिष्ठा स्थापित करता है। इसलिए मांग में सिंदूर धारण करके रखना चाहिए।